Hello everyone, I'm Anjali and I'm a counseling psychologist. Welcome to my channel. A girl came to me once for counseling and she had nervousness, anxiety, stress, and a lot of guilt within herself. And the problem was, she told me कि I have a boyfriend, a steady boyfriend, जिसके साथ मैं अभी करंटली हूँ. आई एम नॉट इंजॉइंग दैट एंड इट्स काइंड ऑफ बोरिंग. सो इज़ दिस समथिंग रॉन्ग विद मी कि मुझे बाकी लड़के ज़्यादा पसंद आने लग गए हैं. नॉट समबडी इन पर्टिकुलर, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बीच में तो वो स्पार्क है नहीं. मे बी दैट बॉय इज़ बेटर, मे बी दैट पर्सन इज़ बेटर. एंड सिंस आई एम अ काइंड ऑफ अ लॉयल गर्ल, अ वेरी फेथफुल वन, आई डोंट डू एनी थिंग अबाउट इट. एंड आई फील गिल्टी कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ. मेरे पास तो एक स्टेडी रिलेशनशिप है, एक बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड है, एंड मैं बाकियों को क्यों इतना ज़्यादा चेकआउट करती हूँ और कई बार स्टॉक भी करती हूँ कि बाकी लड़के क्या कर रहे हैं एंड सो ऑन. सो आई फील गिल्टी दैट मे बी आई एम काइंड ऑफ चीटिंग माई बॉयफ्रेंड बाय थिंकिंग अबाउट अदर बॉयज़, और इट्स समथिंग रॉन्ग. और जब हम इसकी काउंसलिंग हमने शुरू की तो मैंने उससे सबसे एक important question पूछा, what do you like in him, your present boyfriend? So she answered, he's very caring. मैं अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं जिनका भी कोई रिलेशनशिप होता है, मैं उनसे हमेशा पूछती हूँ कि आपको आपके पार्टनर में क्या अच्छा लगता है, और यूजुअली मेरे पास जवाब आता है कि वो बहुत केयरिंग है, मेरा बहुत ख्याल रखता है. सो टेकिंग केयर ऑफ समबडी वो तो कोई भी करता है. वैसे भी आप रिलेशनशिप के फर्स्ट स्टेज में हैं तो सामने वाला अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखेगा. वो हमेशा आपके लिए कुछ करेगा, चांद तारे तोड़ के लाएगा. अफेयर के फर्स्ट स्टेज में तो ऐसा ही होता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा सामने वाले की देखभाल करते हैं और कुछ भी करते हैं उनके लिए. धीरे धीरे फिर आप इतनी ज़्यादा देखभाल नहीं करते, बट रिलेशनशिप को चलाए रखने के लिए कि कहीं लड़की चली ना जाए, ब्रेकअप ना हो जाए, टू मेंटेन दैट आप केयरिंग नेचर के रहते हैं हमेशा. तो एनी बॉय हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू वुड बी केयरिंग फॉर यू. देयर इज़ नथिंग बिग डील अबाउट इट. व्हाई डू यू लव हिम? व्हाट इज़ इन हिम दैट यू रियली लाइक or maybe admire? And she kept on thinking for quite a while and she had just one answer, नहीं वो मेरा ध्यान रखता है, जब मैं उदास होती हूँ तो वो मुझे फ़ोन करता है, मेरे साथ टाइम बिताता है, मुझे कुछ काम होता है तो वो मेरे साथ होता है. तो बेसिकली ही प्रोवाइड्स यू विद योर इमोशनल नीड्स, with anything that you want, maybe financially also. So these parts are taken care of. तो आपके लाइफ में स्पार्क तो एक्चुअली शुरू से ही नहीं था, क्योंकि आप उसके अंदर कुछ एडमायर करते ही नहीं. आपको उसकी कोई क्वालिटी ही नहीं पता. अगर मैं आपसे पूछूं कि उनकी क्या क्वालिटी पसंद है, तो ही इज़ वेरी गुड इन स्टडीज़, आई काइंड ऑफ एडमायर दैट. और जिस तरह से वो ये गेम में मास्टरी है उसकी, मुझे वो देखना बहुत अच्छा लगता है. द वे ही गिव स्पीच, उसके स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं. कोई भी चीज़ उसकी आपको एडमायरेबल लगती है तो वो चीज़ होती है कि येस दिस इज़ इन हिम दैट आई रियली रियली लाइक. एंड क्योंकि वो क्वालिटी है, वो एक स्किल है, तो वो हमेशा रहती है. ठीक है. केयरिंग नेचर तो अफेयर की सेकंड जब स्टेज में आप जाओगे तो वो ख़त्म हो जाएगी, तो स्टार्टिंग में ही होती है. स्किल तो लाइफ लॉन्ग रहता है ना. एंड शी हैड नो आंसर फॉर दैट गाय कि उसको उसके अंदर कौन सा स्किल पसंद है या उसके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो उसे पसंद है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अंडरस्टैंडिंग एंड केयरिंग. तो वो तो कोई भी हो सकता है, और स्पेशली किसी को आपके साथ रिलेशनशिप बनाना है तो कुछ भी हो सकता है. सो द गर्ल वॉज टेकन आउट ऑफ गिल्ट. वाई शी लाइक्ड अदर बॉयज़ वॉज बिकॉज किसी में वो कुछ कुछ एडमायर करती थी कि यार वो लड़का वो स्पोर्ट्स, वो वाली गेम, पर्टिकुलर गेम बहुत अच्छा खेलता है, वो लड़का जो मुझे पसंद आ रहा है वो क्लास का टॉपर है इसलिए मुझे अच्छा लगता है. बाकी चीज़ों में ऐसे. लुक्स के मामले में नहीं थी, क्योंकि उसके पास जो प्रेजेंट बॉयफ्रेंड था ही वॉज वेरी गुड लुकिंग. तो गुड लुकिंग तो बहुत सारे मिलते हैं, आप चेकआउट करते हैं और फिर वो चला जाता है.
लव तब होता है जब आप किसी के अंदर कुछ क्वालिटीज़ एडमायर करते हैं कि येस, दिस इज़ व्हाट मेक्स दिस पर्सन different and distinct from others and I really admire this quality. And believe me, प्यार तो जब तक आप अफेयर की थर्ड स्टेज तक आते हैं, प्यार धीरे धीरे जो इतना हाई चढ़ा हुआ था, बिकॉज आपकी बॉडी में वो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, लव हार्मोन्स, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं. फिर एक दूसरे के लिए एडमायरेशन ही होती है जो आपके रिलेशनशिप को हमेशा आगे लेकर के चलती है. कोई भी रिलेशनशिप हो, अगर आप अपने पार्टनर में कोई क्वालिटी एडमायर करते हैं तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा और वो स्पार्क बना रहेगा. स्पार्क बने रहने के और भी टिप्स होते हैं, बट दिस इज़ वन ऑफ द थिंग. एंड दिस गर्ल हैड नथिंग टू एडमायर इन दैट गाय अबाउट. ही वॉज जस्ट अ केयरिंग गाय. दैट्स वाई उसको वो रिलेशनशिप अब बिल्कुल लगता था कि अब इट्स जस्ट अबाउट टू एंड, ऑल्दो देयर इज नथिंग रॉन्ग, बट आई डोंट फील कनेक्टेड विद दैट गाय. एंड धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे वो रिलेशनशिप और डिग्रेड होता जाएगा, बिकॉज प्यार जब ख़त्म होता जाता है फिर सिर्फ आप एक नॉर्मल रूटीन भरी ज़िंदगी जीने लगते हो. एंड देन व्हेन यू लुक आउट एंड since you're not married and you see so many good options available in front of you, you would tend to move on to another relationship than just being stuck at the present place where you're not comfortable, where you're not happy, where you do not feel loved or you do not feel loving towards the other person. So it's healthy to move on, it's healthy to end it here. You don't have to be like this is my first relationship, तो भाई अब मैं तो loyal इंसान हूँ तो मैं तो यहीं रहूँगा या मैं तो यहीं रहूँगी. You can always end it in a very good note and move on. Move on and stay single, or move on and go into another relationship with the person where you feel that connect and admiration of some quality, some skill in that person that is long lasting and ever. Do not go for these things like कि वो बहुत ही केयरिंग है और अंडरस्टैंडिंग है और मेरी बातों को सुनता है. ये सब चीज़ें स्टार्टिंग में सब करते हैं. Go for something that a quality and a skill that you admire. For girls and for boys, this is what you have to look to, because जब धीरे धीरे टाइम बढ़ता जाता है तब एक दूसरे के साथ रहने के लिए कुछ ना कुछ एडमिरेशन की ज़रूरत होती है. अदरवाइज़ वो लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप नहीं रहता और आपको फिर बाकी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, बाहर की ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी लगती है. Even if you are in a committed relationship, let's say, and there's nothing wrong, then find out what is the quality in your partner that you really admire. क्वालिटी आइडेंटिफाई कर ली कि हाँ इस बंदे में ये बहुत अच्छा है, या ये बंदी में ये चीज़ बहुत कमाल की है. उसके बाद उसको मैग्नीफाई करो, हम उसी को याद रखो, उसके नेगेटिव्स को नहीं देखना है बार बार रिवाइंड में कि तुम्हें ये अच्छा नहीं है, तुम्हें ये अच्छा नहीं है, तुमने ये क्यों कर दिया, मुझे तुम्हारी ये बात नहीं अच्छी लगती. आप इसको रिवाइंड करें कि मुझे तुम्हारी ये बात बहुत अच्छी लगती है, जो एक क्वालिटी है उस इंसान की. एंड अप्रिशिएट इट ऑल्सो. टेल दी अदर पर्सन कि मुझे आपके अंदर ये क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है, तो सामने वाले को भी थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि दिस इज़ द क्वालिटी इन मी दैट शी रियली लाइक्स. एंड ही वुड ऑल्सो लाइक टू मेंटेन इट फर्दर. जब सामने वाले का, आपके पार्टनर का सपोर्ट हो जाता है तो लाइफ कितनी अच्छी लगती है, आपका रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल हो जाता है. So with this case study, we come to a conclusion that find out, do you really admire something in your partner? If yes, it's very good. If you do not, then move on. And if you feel after introspecting that yes, this is the quality, these are the qualities that I find in my partner very admiring, then stick on to them, magnify them. And whenever you feel that relationship अच्छा नहीं है, तो जब आप उन qualities को याद करोगे तो आपको लगेगा नहीं यार, this is the reason that I'm staying in the relationship, I'm staying with this partner because he or she has this and I really like it. I hope आपको ये information अच्छी लगी होगी और press the like button and use it in your relationships or in your future relationships in the times to come. You would feel
a change. You would feel that spark. Thank you very much. Please subscribe the channel if you haven't done. I'll see you in my next video. Till then, take care. Bye bye.